लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू साल 2018 में बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया था। एक बार तो नशे में संजय 2 दिन तक सोए रहे, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपों से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर की 3rd स्टेज से भी निजात पा ली। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल बेटे के संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गई। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गई, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। यह किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेज दत्त में लिखा था। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को साथ घर ले जाते। जैसे ही संजय दत्त के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा लगा लेते। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बर्ताव से चिढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, कहीं वो गे तो नहीं है। नरगिस की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुननी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कव्वाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने मां बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हेरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे।
संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू किया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के होश उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा कर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे। उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे।